कभी सोचा है कि कुछ कहानियां, चाहे वो एआई ने बनाई हों या किसी इंसान ने, हमारे दिलों पर इतनी गहरी छाप क्यों छोड़ जाती हैं? आज हम बिल्कुल यही करने वाले हैं। हम एक ऐसी ही वायरल एआई कहानी के पीछे के मैजिक को डिकोड करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि कहानी सुनाने की वो कौन सी टाइमलेस टेक्निक्स हैं जो इसे इतना पावरफुल बनाती हैं। तो कहानी का टाइटल है ईमानदारी ने बदल दी जिंदगी। अब ये सिर्फ एक टाइटल नहीं है, है ना? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मैसेज है। एक तरह का वादा है, एक ऐसा आइडिया जो हमें फौरन कहानी से कनेक्ट कर देता है। तो चलिए देखते हैं कि ये सब काम कैसे करता है। तो सवाल ये है कि आखिर इस कहानी में ऐसा क्या है जो इसे इतना पावरफुल बनाता है। इसका सीक्रेट छुपा है इसके स्ट्रक्चर में। हम इसे एक सीन बाय सीन डिकंस्ट्रक्ट करेंगे, मतलब तोड़कर देखेंगे कि कैसे छोटी छोटी डिटेल्स मिलकर एक यादगार एक्सपीरियंस बनाती हैं। और इस एनालिसिस के लिए हम एक क्लासिक स्टोरी टेलिंग फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करेंगे जिसे कहते हैं द हीरोज जर्नी। अब ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो हमें हजारों फिल्मों और किताबों में देखने को मिलता है। एक हीरो होता है जो एक एडवेंचर पर निकलता है, मुश्किलों का सामना करता है और आखिर में पूरी तरह से बदला हुआ एक ट्रांसफॉर्म्ड इंसान बनकर वापस लौटता है। ये एक यूनिवर्सल फॉर्मूला है जो हमेशा काम करता है। तो किसी भी अच्छी कहानी की शुरुआत होती कहाँ से है? उसके हीरो से। बहुत जरूरी है कि हम उसके लिए कुछ महसूस करें, उसकी परवाह करें। तो चलिए देखते हैं कि ये कहानी हमें अपने हीरो आरिफ से कैसे कनेक्ट करती है। तो मिलिए आरिफ से। एक बिल्कुल आम नाम, एक आम लड़का, लेकिन जो बात उसे खास बनाती है वो है उसकी सिचुएशन, उसकी गरीबी। और यही वो पॉइंट है जो उसे फौरन हमारे करीब ले आता है, क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग स्ट्रगल को समझते हैं और बस यहीं से हमारा इमोशनल कनेक्शन बनना शुरू हो जाता है। और फिर कहानी एक जबरदस्त इमोशनल पंच देती है। एक बीमार पिता। ये सुनने में एक छोटी सी डिटेल लगती है, पर यही सब कुछ बदल देती है। अब आरिफ की लड़ाई सिर्फ उसकी अपनी नहीं रही, ये उसके पिता की जिंदगी की लड़ाई बन गई है। इससे कहानी में एक अर्जेंसी आ जाती है, एक दिल जुड़ जाता है। अब देखिए, प्रॉम्प्ट में सिर्फ ये नहीं बताया गया है कि क्या हो रहा है, बल्कि दिखाया गया है, जैसे सुबह की सॉफ्ट सनलाइट। ये उम्मीद की किरण देती है। वहीं दूसरी तरफ छोटे छोटे मिट्टी के घर और बिस्तर पर बीमार पिता। ये शब्द हमें उनकी गरीबी और बेबसी का एहसास कराते हैं। ये एआई के लिए दिए गए वो कीवर्ड्स हैं जो हमारे दिमाग में एक पूरी दुनिया खड़ी कर देते हैं। एक बात पर गौर कीजिए, यहां कोई डायलॉग नहीं है और उसकी जरूरत भी नहीं है। आरिफ के चेहरे पर वो थका हुआ लेकिन डिटर्मिन्ड एक्सप्रेशन हमें उसके कैरेक्टर के बारे में सब कुछ बता देता है कि वो थका हुआ जरूर है, लेकिन हार मानने वालों में से नहीं है। ये शो डोंट टेल का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। अब कहानी एक बहुत ही अहम मोड़ पर पहुंचती है। देखिए, हर हीरो को एक टेस्ट का सामना करना पड़ता है। एक ऐसा मोमेंट जो ये तय करता है कि वो असल में है कौन। और आरिफ का वो टेस्ट अब बस आने ही वाला है। जरा सोचिए, आप थके हुए हैं, हताश हैं और अचानक आपको पैसों से भरा एक पर्स मिल जाए। एक पल के लिए तो ये किसी चमत्कार से कम नहीं लगेगा, है ना? लेकिन ये एक चमत्कार से ज्यादा एक इम्तिहान है। और यही वो मोमेंट है जो कहानी के मेन कॉन्फ्लिक्ट को जन्म देता है। और फिर से प्रॉम्प्ट सिर्फ कहानी नहीं बता रहा, वो हमें महसूस करवा रहा है। सस्पेंसफुल बैकग्राउंड म्यूजिक, ये सुनते ही दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। वॉलेट पर कैमरा क्लोजअप, ये हमें उस लालच पर फोकस करने के लिए मजबूर करता है। हम उस पल में आरिफ के साथ खड़े हैं, उसकी कश्मकश को महसूस कर रहे हैं। और यही इस कहानी का दिल है। एक तरफ है उसके पिता की जान बचाने का मौका और दूसरी तरफ है उसकी अपनी ईमानदारी। अब चुनाव क्या होगा, ये कोई आसान सवाल नहीं है और यही बात इस कहानी को इतना पावरफुल बनाती है। प्रॉम्प्ट आरिफ के अंदर चल रहे इस स्ट्रगल को विजुअलाइज करने को कहता है। जब हम फ्लैशबैक में उसके बीमार पिता का चेहरा देखते हैं, उसकी आंखों में आंसू देखते हैं, तो उसका दर्द कहीं ना कहीं हमारा दर्द बन जाता है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं रहती, ये एक ह्यूमन एक्सपीरियंस बन जाता है। तो आखिर आरिफ क्या करेगा? हर कॉन्फ्लिक्ट का एक रेजोल्यूशन तो होता ही है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे उसका बस एक फैसला सिर्फ उसकी नहीं, बल्कि उसके पूरे परिवार की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देता है। और ये रहा वो पल, फैसले का पल। वो आसान रास्ता नहीं चुनता, वो सही रास्ता चुनता है। हो सकता है ये एक छोटा सा काम लगे, लेकिन ये उसके कैरेक्टर की ताकत को दिखाता है। यही वो मोमेंट है जब वो एक आम लड़का नहीं, एक हीरो बन जाता है। देखिए कैसे एक अच्छा काम अच्छे नतीजों की एक पूरी चेन शुरू कर देता है। सही फैसला लिया
तो पर्स लौटाया, पर्स लौटाया तो मदद मिली, और मदद मिली तो भविष्य सुरक्षित हो गया। ये एक सिंपल लेकिन बहुत ही सेटिस्फाइंग आइडिया है कि अच्छाई का फल हमेशा अच्छा होता है। आरिफ की ईमानदारी का जो नतीजा है ना, वो हमें उस बिजनेसमैन के चेहरे पर साफ दिखाई देता है। उसका हैरान होना, उसका इमोशनल हो जाना, ये सब देखकर हमें गहरी तसल्ली मिलती है। ये वो पल है जब हम जानते हैं कि आरिफ ने बिल्कुल सही काम किया है और हमें उस पर गर्व महसूस होता है। ये सिर्फ एक इनाम नहीं है, ये एक पूरी नई जिंदगी है। याद कीजिए कहानी शुरू कहाँ से हुई थी? एक बीमार पिता, कोई पैसा नहीं, कोई फ्यूचर नहीं, और अब सिर्फ एक ईमानदारी भरे काम की वजह से सब कुछ बदल गया है। यह है कहानी का फुल सर्कल। लेकिन रुकिए, कहानी अभी यहाँ खत्म नहीं हुई है। एक अच्छा काम सिर्फ एक पल को नहीं बदलता, वो एक पूरी जिंदगी को बदल सकता है। चलिए देखते हैं कि आरिफ की कहानी का फाइनल मैसेज क्या है। जरा इस ट्रांसफॉर्मेशन को देखिए। एक तरफ थी नाउमीदी और दूसरी तरफ है उम्मीद। ये गरीबी से अमीरी तक का सफ़र है, बीमारी से सेहत तक का, और ये सब कुछ बस एक फैसले से शुरू हुआ था। ये जो आखिरी सीन है ना, ये हमें एक बहुत पावरफुल मैसेज देता है। ये याद दिलाता है कि हमारे छोटे छोटे काम भी कितने बड़े नतीजे ला सकते हैं। आरिफ की जर्नी अब पूरी हो चुकी है और वो हमें दिखाता है कि ईमानदारी सिर्फ एक अच्छी आदत नहीं, ये एक सुपर पावर है। और आखिर में कहानी हमें इस एक सिंपल लेकिन बहुत गहरी सच्चाई के साथ छोड़ जाती है। ईमानदारी कभी बेकार नहीं जाती। ये एक ऐसा मैसेज है जो हमारे साथ रह जाता है, जो हमें बार बार याद दिलाता है कि सही काम करना हमेशा हमेशा वर्थवाइल होता है। तो इस पूरी कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? ये हमें दिखाती है कि एक पावरफुल कहानी सुनाने के लिए कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्लॉट या स्पेशल इफेक्ट्स की जरूरत नहीं होती। बस चाहिए एक ऐसा हीरो जिससे लोग जुड़ सकें, एक असली लगने वाला कॉन्फ्लिक्ट और एक सैटिस्फाइंग रेजोल्यूशन। तो अगली बार जब कोई कहानी सुनाने का मौका मिले तो इस सिंपल से फॉर्मूले के बारे में जरूर सोचिएगा। सेटअप, कॉन्फ्लिक्ट और रेजोल्यूशन। सवाल यह है कि आपकी कहानी क्या होगी?